नमस्कार जैन बंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे दिसंबर के अपकमिंग आईपीओस के बारे में। दिसंबर में टोटल अभी तक के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से टोटल 13 यानी कि 13 आईपीओ आ रहा है और 13 में से तो 4-5 आईपीओ में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा 13 आईपीओ आ रहा है और किस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, कौन सा आईपीओ आपका पैसा डबल कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, सबके बारे में एकदम विस्तार से चर्चा होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो पहला फर्स्ट आईपीओ है वो जो है एक्सन माइक्रोसेल लिमिटेड आईपीओ। देखो मैंने इसका रिव्यू भी आपको दे दिया है कि आपको एकदम 100% अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही एक अच्छा है। और ये आईपीओ तो ओपन भी हो चुका है। देखो जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन इसका जो निकल के आया था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इस आईपीओ का अभी तक का जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है और ये बहुत ही तगड़ा सा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है सिर्फ फर्स्ट डे पे। किया भी ने किया है 7, एच.एन.आई ने किया है 52, रिटेल ने किया है 62, टोटल ये अप्रॉक्स देखो 44 का चल रहा है फर्स्ट डे पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आईपीओ। और हमारा चलिए बढ़ते अब सेकेंड आईपीओ की तरफ। तो देखिए हमारा जो सेकेंड आईपीओ है वो हो जाते हैं प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये भी एक अच्छा आईपीओ है, इसका भी चर्चा मैंने विस्तार से किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये 11 दिसंबर को आएगा, 13 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि डोम्स आएगा 13 को और ये 13 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक एसएमई आईपीओ है। देखो 11 को आएगा, 13 को ख़त्म। 72 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस है। लॉट साइज 1600 है। ठीक है, 1600 लॉट साइज है। इसका अलॉटमेंट कब है? तो इसका जो अलॉटमेंट 14 को है, 13 तारीख को क्लोजिंग, 14 को है अलॉटमेंट T+3 डे के हिसाब से। और इसको आपको अप्लाई करने के लिए एक लॉट पे 1,15,000 पैसा लग जाएगा, 1,15,200 रुपये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर आईपीओ को। तो ये जो हमारा तीसरा आईपीओ है ये हो जाता है एसजे लॉजिस्टिक। तो देखो एसजे लॉजिस्टिक ये तो एक लॉजिस्टिक का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये एक एसएमई आईपीओ है। ये ओपन हो रहा है 12 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 14 दिसंबर को। इसका जो देखो प्राइस बैंड 125 का रहने वाला है। लॉट साइज है कितना? 1000। 125 का शेयर, 125 रुपये का शेयर, 1000 आपके पास है। तो इस हिसाब से आपका एक लॉट पे जो पैसा लगेगा वो लग जाएगा 1,25,000। और बात करें इसका अलॉटमेंट लिस्टिंग कब है, तो देखो इसका जो अलॉटमेंट कब है T+3 डे। इसका अलॉटमेंट T+3 डे के हिसाब से 14 के क्लोजिंग के बाद 15 दिसंबर को है और लिस्टिंग इसका आपको देखने को मिल जाएगा 19 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ हो जाते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। ठीक है, ये कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, एक मेन बोर्ड आईपीओ है। आप इसे अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ अप्लाई करते हो तो आप इसे एकदम अप्लाई कर सकते हो। इसका जीएमपी जो है आपको मैं एंड में तो डिस्कस करने वाला हूँ जीएमपी के बारे में, और अभी भी बता देता हूँ इसका जीएमपी 18% चल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये अलॉट हुआ तो एक लॉट पे 18% तक का प्रॉफिट होगा। आप इसे अप्लाई कर सकते हो। क्यों? तो देखो डोम्स पे तो देखो जो डोम्स आईपीओ है डोम इंडस्ट्री, तो उस पर तो रिटेल को मिला है सिर्फ 15%। 35% में ही तो किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता मेरे भाई। तो यहाँ पर 15% है, तो कैसे अलॉटमेंट मिल जाएगा? हो सकता है मिले, ना हो सकता है मिले। आपको तो अपना सेफ्टी देख के चलना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से आप 18 देखो, 1 रुपया भी ना मिलने से अच्छा 18% निकालना सही है कि नहीं? इस पर कोई ख़राब तो है नहीं। तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो इस पर, क्योंकि 35% है। ठीक है, अगर बात करें ये ओपन कब होगा, तो देखिए ये भी सेम, डोम जिस दिन ओपन होगा ये भी उस दिन ही ओपन होगा, डोम के साथ भी क्लोज हो जाएगा। 13 ऑफ दिसंबर को ओपन है, 15 ऑफ दिसंबर को क्लोजिंग है। प्राइस बैंड रहने वाला है 493 यानी कि 493 का। आपका एक लॉट पे शेयर्स मिल जाएगा आपको 30, एक लॉट पे 30 शेयर मिल जाएंगे 493 रुपये का। देखो 13 को ओपन हुआ, 15 को क्लोज। इसका जो हॉलीडे आ जाता है इसके बीच में, इसलिए इसका जो आपको अलॉटमेंट आपको देखने को 18 को मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग आपको डोम्स के बाद देखने को मिलेगा। डोम्स का 18 को मिलेगा मे बी, और इसका मिल रहा है आपको 20 को। ठीक है, और एक लॉट पे ये जो होम शेल्टर फाइनेंस आईपीओ है इसका एक लॉट पे आपका पैसा लग रहा है 14,790 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। हमारा नेक्स्ट आईपीओ है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। ये बहुत ही तगड़ा आईपीओ है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा आईपीओ है। ठीक है, इस आईपीओ में आपका पैसा डबल एकदम 100% तक डबल देखने को मिल सकता है। देखो आपको तो मैंने इसका रिव्यू बता दिया, आप इसे ज़रूर अप्लाई करना। ये ओपन कब होगा? ये 13 ऑफ दिसंबर को ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा 15 ऑफ दिसंबर।
इसका प्राइस बैंड यानी कि एक शेयर का प्राइस रहने वाला है 790 रुपीज़, ठीक है, 790 रुपीज़। एक लॉट पे 18 शेयर रहेंगे और इसका देखो 13 को ओपन, 15 को क्लोज। और इसका अलॉटमेंट कब आएगा? इसका अलॉटमेंट आपको 18 को देखने को मिलेगा। और इसका जो यहाँ पर क्या लिस्टिंग, तो देखो लिस्टिंग भी 20 तारीख को है, यानी कि जो होम सेल्टर है, होम सेल्टर के भी लिस्टिंग 20 को है, इसका भी लिस्टिंग 20 को है, यानी कि ये दोनों एक साथ ओपन है, एक साथ क्लोज है, एक साथ अलॉटमेंट है, एक साथ ही लिस्टिंग है, सब एक साथ है, ठीक है। और डोम्स आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपका पैसा लग जाएगा 14,220, ठीक है, 220, 14,220 आपका एक लॉट पे लग जाएगा डोम्स आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ। तो हमारा नेक्स्ट जो आईपीओ है वो जाता है श्री ओस्वाम ई मोबिलिटी लिमिटेड आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ है। इसके बारे में मैंने चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हो। इसे अप्लाई करना है या नहीं, तो देखो ये ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को। क्लोजिंग कब है? क्लोजिंग है 18 दिसंबर। इसका प्राइस रहने वाला है, प्राइस बैंड जो है वो 65 का है। एक लॉट पे 2000 शेयर से 14 को ओपन, 18 को क्लोज। अलॉटमेंट आपको T+3 के हिसाब से 19 को ही देखने को मिलेगा। देखो 19 को अलॉटमेंट है और इसका जो लिस्टिंग है ये 21 को है। लिस्टिंग कब है? लिस्टिंग डोम्स होम सेल्टर के अगले दिन 21 को है। और एक लॉट पे आपका जो पैसा लगने वाला है वो लगने वाला है 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 आपका पैसा लगने वाला है एक लॉट पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। हमारा नेक्स्ट आईपीओ है सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आईपीओ। जय श्री राम दोस्तों। तो हम लोग का नेक्स्ट आईपीओ भी है सियाराम, ठीक है। तो मैंने इसका तो रिव्यू ऑलरेडी आपको बता दिया है। जीएमपी भी अच्छा चल रहा है, 30,000 का जीएमपी चल रहा है। ओपन होने वाला है 14 को, क्लोज होगा 18 को। जो प्राइस बैंड वो 46 का रहने वाला है। एक लॉट पे आपको 3,000 यानी कि 3,000 कुछ भी कह लो, इतना शेयर आपको देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कब है? अलॉटमेंट है 19 को, 19 दिसंबर। और इसका लिस्टिंग आपको कब दिखेगा? तो लिस्टिंग सेम इसका लिस्टिंग जो श्री ओस्वाम पिछले आईपीओ में देखा, तो उसी की तरह 21 को ही इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और एक लॉट के लिए आपका जो पैसा लग रहा है ना, वो लग रहा है 1,38,000, ठीक है, 1,38,000 आपका पैसा लग रहा है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो देखो जो नेक्स्ट है वो हो जाते हैं सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ। मैंने आपको इसका भी रिव्यू बताया। इसका जो देखो ओपन है, आईपीओ ओपन कब हो रहा है? ओपन हो रहा है 18 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 20 दिसंबर को। 3 दिन का आईपीओ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 18 को ओपन हुआ, 20 को क्लोज हो गया। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट नेक्स्ट डे को आपको देखने को मिल जाएगा। लेट नाइट को मिले, अगले दिन मिले, लेकिन नेक्स्ट डे को मिलने वाला है। 21 को यहाँ पर ऑफिशियल दिया गया है। डिफरेंट फिम्फर उसी दिन है। और लिस्टिंग जो है ये 26 को है, मिडिल में हॉलीडे है, दैट्स वाई ये 26 को लिस्टिंग है, 21 को अलॉटमेंट है, ठीक है, सूरज स्टेट आईपीओ। तो देखो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ अभी तक 3 है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 बताया। कौन सा? डोम्स बताया, होम सेल्टर कॉर्पोरेशन बताया, और ये एक सूरज बताया, ठीक है, सूरज, ठीक है, सूरज क्या है? हाँ, तो सूरज स्टेट डेवलपर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। हमारा नेक्स्ट है आरबीजेड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी नोट कर लो, ये 4th मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है, ये 4th मेन बोर्ड आईपीओ है। कौन सा? आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ। तो इसका तो ऑफिशियल डेट भी नहीं, लिस्टिंग नहीं, कुछ नहीं आया, प्राइस कुछ नहीं आया है। मैंने आपको बता दिया था। इसका तो रिव्यू मैंने दिया। रिटेल को इस पर 35% मिला है, डोम्स की तरह 15% नहीं आया। तो ये तो एक गुड न्यूज़ है कि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, लेकिन इसका ऑफिशियली कुछ डेट आया नहीं है। और इसके जीएमपी के बारे में, सिर्फ इसका नहीं, जितना भी आईपीओ मैंने कहा ना आपको, सबके जीएमपी के बारे में हम लोग एंड में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। हमारे लिस्ट पे जो नेक्स्ट आईपीओ का लिस्ट है वो हो जाते हैं मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ। ये भी एक ज्वेलर्स का ही आईपीओ है। पिछले वाला आपने देखा आरबीजेड देखा, आरबीजेड ज्वेलर्स, और ये है मोती सन्स ज्वेलर्स। तो ये भी नोट कर लो कि ये हम लोग का 5th मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है, ये हमारा 5th मेन बोर्ड आईपीओ है। तो देखो अगर मैं बताऊँ इसके ऑफिशियल डेट अनाउंस के बारे में, तो ये अभी तक आया नहीं है। देखो यहाँ पर पूरा गैप है। इसका जो लॉट साइज, प्राइस बैंड, इशू डेट, क्लोजिंग, अलॉटमेंट कुछ भी नहीं आया है। फाइनेंशियल के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, और जो जीएमपी के बारे में मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आईपीओ की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है मुखा प्रोटीन्स लिमिटेड। ये भी आप नोट कर लो कि ये हमारा हो जाता है 6th मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है, ये हमारा हो जाता है 6th मेन बोर्ड आईपीओ।
ठीक है कि लेकिन इसका जो अगर मैं आपको डेट की बताऊं तो ये सब दिसंबर में आने वाला है, लेकिन अभी तक भी कोई इसका देखो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि आने वाला है। ठीक है, देखो ये जो मुक्का प्रोटीन आईपीओ लिमिटेड ये आने वाला है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, लेकिन इसका जो आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज ये तक अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है। हाँ देखो कंपनी का फाइनेंशियल सब आ चुका है। ये कहाँ पर देखो आपको अलॉटमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, ये सब आ चुका है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी तक इसका जो ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ आप नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ को, और हमारा ये वाला आईपीओ हो जाता है हैप्पी फ्रॉगिंग लिमिटेड आईपीओ। मैं आर्टिकल पे पढ़ रहा था तो इस आईपीओ का बहुत ही डिमांड है। ठीक है, इस आईपीओ का बहुत ही डिमांड है जो हैप्पी फ्रॉगिंग लिमिटेड आईपीओ है। तो इसका जो ऑफिशियली अभी तक कुछ आया नहीं है। जस्ट आपको जो यहाँ जो 2 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर फेस वैल्यू शो कर रहा है, उसके अलावा कुछ यहाँ पर आया नहीं है, कुछ भी अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है। ये भी आप ये एक और पॉइंट नोट करो कि ये आपका 7th मेन बोर्ड आईपीओ है। ठीक है, ये आपका 7th मेन बोर्ड आईपीओ हो जाता है। कौन सा? हैप्पी फ्रॉगिंग। इसका जीएमपी में एंड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ कौन सा है। देखो हमारा नेक्स्ट आईपीओ हो जाता है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड आईपीओ। तो ये भी एक एसएमई आईपीओ नहीं है, एसएमई आईपीओ नहीं है, यानी कि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ तो 2 ही होते हैं, या तो एसएमई या तो मेन लाइन मेन बोर्ड, कुछ भी कह लो। तो अगर एसएमई नहीं है तो ये भी हो जाता है हम लोग का मेन बोर्ड का आईपीओ। मेन बोर्ड का आईपीओ बहुत आ रहा है, लेकिन ऑफिशियली डेट अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर बात करें मुथूट माइक्रो फाइनेंस की, तो देखो इसका सिर्फ ऑफिशियल एक ही आया है कि ये इशू साइज है 1350 करोड़ का। इशू साइज देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक एसएमई आईपीओ नहीं है, एसएमई का तो 100 से नीचे होता है। तो ये देखो हमारा हो गया टोटल 13 आईपीओ। मैंने आपको बता दिया अपकमिंग दिसंबर का जो 13 आईपीओ ये कौन कौन सा है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके जीएमपी के बारे में कि किस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं जीएमपी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेन माइक्रोसेल के जीएमपी के बारे में। तो देखो इसका तो भाई एक अलग ही दुनिया का जीएमपी चल रहा है एक्सेन माइक्रो फाइनेंस का। देखो कल के दिन भी 185 का चल रहा था और आज के दिन भी 185 का ही चल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आपका एक लॉट पे 132% का प्रॉफिट होगा। एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। देखो हाँ, 132% का प्रॉफिट एक लॉट पे। एसएमई आईपीओ का यही खूबी है दोस्तों, जो प्रॉफिट देगा ना आपको 100-150%, एकदम 1.5 लाख को 2 लाख, 2 लाख को 4 लाख करके देगा। और देखो इस हिसाब से 185 का जो जीएमपी है, इस हिसाब से आपका लिस्टिंग 325 पे देखने को मिलेगा और 132% का लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो हो जाते हैं प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग आईपीओ। तो प्रेस्टोनिक का जीएमपी क्या चल रहा है? देखो प्रेस्टोनिक का जीएमपी कल के दिन भी 23 ही चल रहा था और आज के दिन भी 23 ही चल रहा है। और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे अप्रॉक्स 32 का देखो 32% का आपको जो अलॉटमेंट गेन देखने को मिलेगा, लिस्टिंग गेन। यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँ, जो एक्सेंट है ना, एक्सेंट माइक्रोसेल में 132% का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और ये प्रेस्टोनिक पे सिर्फ 32% का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज है इस दोनों में से कौन से अप्लाई करोगे तो जस्ट ये परसेंटेज देखो, आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा। एक पे 132, एक पे सिर्फ 32। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ हो जाता है नेट एवेन्यू। तो ये तो ख़त्म हो चुका है, इसका जो अलॉटमेंट भी निकल गया और जीएमपी तो भाई तगड़ा ही चल रहा है। कल के दिन चल रहा था कितना 24, आज के दिन भी ये चल रहा है 24 और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे प्रॉफिट होने वाला है 133% का। तो अगर नेक्स्ट आईपीओ के जीएमपी के बारे में बात करें तो वो हो जाता है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी का जीएमपी। तो इसका जीएमपी तो एक अलग ही चल रहा है। देखो कल के दिन इसका जो जीएमपी था ये तो लास्ट 8 तारीख का अपडेट है, लेकिन आज के दिन भी इसका जीएमपी अप्रॉक्स 24 ही चल रहा है। ठीक है, आज 10 तारीख है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आज 10 दिसंबर है। ये आईपीओ का जो जीएमपी आज के दिन इसका जो जीएमपी 24 चल रहा है और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 133% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है। देखो एक आईपीओ में 132%, एक आईपीओ में 133%। अभी तो बाकी है, आगे और भी आईपीओ का बारे में बताना। देखो बहुत ही एक शानदार है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं जीएमपी के बारे में। तो देखो ये हमारा हो जाता है नेक्स्ट आईपीओ कौन सा, तो ये हो जाता है सूरज स्टेट डेवलपर्स। इसका जीएमपी क्या चल रहा है आज के दिन 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को इसका जीएमपी कुछ भी नहीं चल रहा, ऑफिशियली कुछ भी लॉन्च नहीं किया गया है इसका। देखो इसका तो आपका डेट आ चुका है, जैसे इसका ऑफिशियल जीएमपी आता है तो मैं आपको एक खबर कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो देखो
नेक्स्ट जो है ये भी एक मेन बोर्ड का IPO है, पिछले वाला सूरज भी था और ये भी मेन बोर्ड IPO है। इसमें GMP चल रहा है 90 रुपीज़। तो जो ये होम शेल्टर फाइनेंस है, इंडिया होम शेल्टर, सॉरी इंडिया शेल्टर्स फाइनेंस, होम शेल्टर है शायद, यहाँ पर गलत है, इंडिया सेम है, इंडिया होम शेल्टर फाइनेंस। तो इसका जो अभी GMP चल रहा है वो 90 का चल रहा है, और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 18% का। आप लोग नीचे देख सकते हो 18% का एक लॉट पे आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ये ओपन होगा 1315, मैंने बताया डोम्स की तरह ही। तो देखो जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हो जाता है RBZ ज्वेलर्स। ये भी एक मेन बोर्ड का IPO है। तो इसका जो GMP अभी तक कुछ यहाँ पर ऑफिशियली नहीं किया है, देखो अपडेट, और उस हिसाब से यहाँ पर क्या है, उस हिसाब से आपका GMP जो 0 है, तो लिस्टिंग भी 0 ही दिखा रहा है, क्योंकि GMP आया नहीं है और इसका प्राइस बैंड भी अभी तक नहीं आया है, दैट्स वाई GMP आया नहीं है। वो जिसका GMP बहुत पहले आ जाता है ना, तो वो एक बहुत ही तगड़ा सा IPO रहता है, दैट्स वाई वो GMP पहले आ जाता है, जैसे डोम्स का आया था, ठीक है, प्राइस बैंड से पहले GMP। तो देखिए अगर बात करें नेक्स्ट IPO की, तो हमारा जो नेक्स्ट IPO है वो हो जाता है SJ लॉजिस्टिक का GMP क्या चल रहा है, तो इसका भी GMP सेम 90 रुपीज़ ही चल रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो आपका एक लॉट पे, यानी कि अगर आपका SJ लॉजिस्टिक अप्लाई करते हो, अलॉटमेंट होता है, तो एक लॉट पे आपको 72%, ठीक है, 72% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और डोम्स की बात करें तो डोम्स में भी बहुत ही अच्छा जो चल रहा है, उस हिसाब से आपका डोम्स में जो GMP चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 65% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।